विरुद्ध आहार। दोस्तों, आज हमारी जो लाइफस्टाइल बदल चुकी है, उसके जरिए हमारा जो खान पान जो आज बदल चुका है, जो पेस्टिसाइड का जो यूज़ हो रहा है और जो आज बीमारी बढ़ रही है, खास करके ये कोरोना के बाद छोटे बच्चे को भी अटैक आने लगे हैं। तो ये जहरीले पदार्थ के साथ आज मुझे एक विरुद्ध आहार की बात करनी है। दोस्तों, विरुद्ध आहार का मतलब क्या है? साइंटिफिकली कहे तो जो फूड बॉडी में जाकर बॉडी की धातु यानी टिश्यू को पोषण देना छोड़कर शरीर को नुकसान करे, वो है विरुद्ध आहार। मैं आपका दोस्त ललित सुत्रिया। दोस्तों, आज जो विरुद्ध आहार की बात करेंगे उसकी मैंने 22 नोट्स बनाई है और वो नोट्स आप भी बनाए तो बहुत अच्छा है। उसमें बड़ी बड़ी बात ही मैंने की है। तो आज हम शुरू करेंगे ये 20 नोट्स में क्या क्या आता है, विरुद्ध आहार में कौन कौन सा वो ऋतु के विरुद्ध आहार है, कोई फूड के विरुद्ध आहार है, वो कैसा है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलो हम मात्रा से विरुद्ध आहार से आज बात शुरू करेंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ों के उनकी मात्रा के अनुसार ही लेना फायदेमंद होता है, जैसे कि दूध के साथ आंवला छोड़कर खट्टे मीठे कोई भी फल या अम्ली सहित खट्टे पदार्थ नहीं लेना चाहिए। और गुड़, शहद, दाल, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, हरी सब्जियां, तुलसी, मेथी, तिल, केसर, नमक, अचार, दही, छाछ और तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब दूध के साथ वो नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ प्याज या गुड़ खाने से एक प्रकार का त्वचा का विकार होता है, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। कुल्थी, घी, तेल, चावल, आटे से बना कोई भी पदार्थ, सूखा कर रखी सब्जी जो है वो भी दूध के साथ जहर बनाती है। और मांसाहारी की बात करें तो मछली, मांसाहार आदि दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। दही के साथ क्या नहीं लेना चाहिए? दही के साथ केला, पनीर, घी, दूध और गर्म पदार्थ नहीं लेना चाहिए, बहुत हानि पहुंचाते हैं। और रात्रि के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कई त्योहार में हम दही के साथ ये केला लेते हैं। कई होटल में भी ये हम दही के साथ केला वो कढ़ी ऐसा कुछ बना के पीरसते हैं, वो हमें नहीं लेना चाहिए। वैसे तो घी के साथ क्या नहीं लेना चाहिए? घी के साथ घी और शहद बराबर मात्रा में लेने पर शरीर के लिए हानिकारक होता है। दोनों की मात्रा एक नहीं होनी चाहिए, मतलब एक समान अनुपात नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात करें तो कांसे के बर्तन में घी विषैला हो जाता है, यानी विष फैलाता है। तो कांसे के बर्तन में ये घी नहीं बनना चाहिए। शहद के साथ क्या नहीं लेना चाहिए? शहद के साथ मक्का, तेल, अंगूर, मूली और उसका शरबत और दूध, ये सब नहीं लेना चाहिए। शहद को कभी भी गर्म न करें या गर्म पानी में न रखें। शहद और घी कभी भी बराबर मात्रा में नहीं लेना चाहिए। गुड़ के साथ क्या नहीं लेना चाहिए? गुड़ के साथ मूली, उड़द, तिल, लहसुन, दही, दूध, शहद और अंकुरित अनाज नहीं लेना चाहिए। हम गुड़ के साथ जो दूध लेते हैं वो हमारे ये आयुर्वेद शास्त्र में विरुद्ध आहार में वो आता है। उड़द के साथ क्या नहीं लेना चाहिए? उड़द के साथ दही, शहद, तिल, गुड़, दूध, मूली और अंकुरित अनाज नहीं लेना चाहिए। अंकुरित अनाज उड़द के साथ नहीं लो। मूली के साथ क्या नहीं लेना चाहिए? मूली के साथ दूध, दही, चाय, शहद, तिल, उड़द, गुड़,
खीरा, करेला और केला नहीं लेना चाहिए। मूली और केला साथ में नहीं खाने की यहाँ बात की है। तेल और घी जैसे चिपचिपे पदार्थ जो है उसके साथ पानी नहीं पीना चाहिए। पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। इस तरह विरुद्ध आहार की लंबी सूची में से ये सब मोटा मोटा मैंने आपको बताया। अब आगे प्रमाण से विरुद्ध आहार जैसे कि शहद, घी या पानी को बराबर प्रमाण यानी वजन में नहीं लेना चाहिए। इस तरह तेल और चर्बी, घी और चर्बी ये बराबर वजन में न खाए। गुणों से विरुद्ध आहार जैसे कि एक अति ठंडा और दूसरा अति गर्म। आजकल ब्राउनी वाली जो आइसक्रीम है या उसके जो पकोड़े हैं वो खाना बिल्कुल विरोधाभासी है। गुणों से विरुद्ध ये दोनों चीजें एक साथ लेने से शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पाक विरुद्ध आहार जैसे कि भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए उसे ठीक से आग पर पकने देना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत तरीके से पकाया जाए तो शरीर को पोषण देने के बजाय वो नुकसान पहुंचाता है। विरुद्ध आहार में आगे देखें तो परिहार विरुद्ध आहार जैसे कि अधिक गर्म खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। जो हम आइसक्रीम खाते हैं भोजन गर्म लेने के बाद, वो शरीर के तापमान यानी 37 हमारा जो तापमान शरीर का रहता है उसके आसपास का एक खाना खाए और वो पिए। उपचार विरुद्ध आहार में देखें तो सर्दी हो गई है और उसका इलाज चल रहा है, तब अधिक ठंडे कफ वाले खाद्य पदार्थ खाना भी एक विरुद्ध आहार ही है। संपदा विरुद्ध आहार जैसे कि बहुत बासी, सड़ा और पुराना भोजन करना या अधिक पका हुआ फल खाना भी विरुद्ध आहार है। एकदम फल पक गया है, वो पका हुआ फल वो इतना पका हुआ नहीं खाना चाहिए, उसमें वो टॉक्सिन लग जाता है। आगे देखें तो अनुष्ठान यानी विधि विरुद्ध आहार जैसे कि खड़ा रहकर पानी न पिए। खड़े खड़े जो हम पानी पीते हैं और ऊपर से पानी पीते हैं वो नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत पहले या बाद में पानी न पिए और खड़े रहकर या बात करते करते खाना न खाए। यह है अनुष्ठान विरुद्ध। आगे उच्च गुणवत्ता वाले विरुद्ध आहार जैसे कि जो स्वयं अति चिपचिपे या अति सूखा या अति गर्म या अति ठंडा है, ऐसे खाद्य पदार्थों को त्याग दे। संयोजन विरुद्ध आहार जैसे कि विपरीत गुणों वाले पदार्थों का एक साथ सेवन किया जाता है तो ये संयोजन मुख्य रूप से शरीर के टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। टिश्यू शरीर में अन्य धातुओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। थायराइड, हॉर्मोन्स, इंसुलिन आदि के चयापचय की कोई भी गड़बड़ी स्किन रोगों को कारण बनती है। यदि इसे दूध और खट्टे फलों के साथ लिया जाए तो आंतों में जहर पैदा होता है और यह जहर आंत में अधिक समय तक रहने से पाचन क्रिया का समय अधिक बढ़ जाता है। फिर आम पैदा होकर वात, पित्त, कफ आदि हो जाता है। संयोग से विरुद्ध आहार जैसे कि शहद और दूध के साथ उड़द या गुड़ का सेवन न करें। गर्म पानी में शहद न ले। शराब के बाद दूध पाक न खाए। जौ या गेहूं के दलिया के साथ तेल की पूड़ी न खाए। हम रोटी और पूड़ी साथ में लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ आम या जामुन का सेवन न करें। वैसे तो दूध के साथ खाली ये आंवला ही चलता है, बाकी कोई फ्रूट चलता नहीं है। कंठल या पत्तेदार सब्जियां में दही मिलाकर न खाए। जैसे हम भाजी बनाते हैं, ये उसमें कहीं कोई ये दही डालते हैं, वो नहीं डालना चाहिए। उसमें और आगे लिखा है ये संयोग विरुद्ध आहार में, मांसाहारी के लिए मांस और अंकुरित अनाज साथ में नहीं खाना चाहिए।
मछली के साथ गुड़ न खाए, सूअर के साथ मूली, शहद या गुड़ न खाए, मांस के साथ दूध न ले। दूध और समुद्री जीव एक साथ खाने से कफ बढ़ जाता है और दस्त हो जाता है। क्रिया के विरुद्ध आहार, जैसे कि कांसे के बर्तन में 10 रात तक रखा हुआ घी न खाए, आग या गर्म वस्तु में मिला हुआ शहद न खाए। और आगे उसमें क्रिया से जो विरुद्ध आहार है उसमें देखें तो मांसाहारी के लिए आप जिस बर्तन में मछली पकाते हैं उस बर्तन में अंधेड़ी की सब्जी न पकाए। तीतर, चंदन और लावा को कैस्टर तेल या उसकी लकड़ी की आग में न पकाए। अग्नि विरुद्ध आहार देखें तो उसमें हमें इतना ही खाना चाहिए जितनी हमें भूख है। अगर हमें भूख नहीं है तो हमें नहीं खाना चाहिए। अगर अधिक भूख लगी है तो फीका भोजन भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी हमें भूख न होने पर भी हमारा खाने का समय होता है, तुरंत हम खा लेते हैं। ऐसा खाना ठीक से नहीं पचता, ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। अब आगे देखें देश विरुद्ध आहार, जैसे कि जो व्यक्ति जिस देश में रहता है वहां का स्थानीय आहार ही उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है। उस देश की जलवायु और प्रकृति का प्रभाव मनुष्य और उसके भोजन दोनों पर पड़ता है। स्थानीय भोजन उसके लिए सुपाच्य होता है। काल विरुद्ध आहार, जैसे कि समय और ऋतु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। जैसे गर्मी या शरद ऋतु में अधिक मसालेदार गर्म भोजन नहीं करना चाहिए तथा सर्दी या बसंत ऋतु में ठंडे निगले हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दिन के समय, जैसे सुबह, दोपहर या शाम, तो ये दिन के समय के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। सात्विक विरुद्ध आहार, जैसे कि हमें वही खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो। यदि हमारी प्रकृति कफ है तो हमें ठंडी की मौसम में ठंडा और मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि हम स्वाद के लालच में आकर ऐसा भोजन कर लेते हैं तो यह भोजन हमारे शरीर को माफिक नहीं आता, जिससे दर्द बढ़ जाएगा। जो भोजन आपको माफिक नहीं है उसकी लालसा आप छोड़ दें। संस्कार विरुद्ध आहार, जैसे कि किस व्यंजन में कौन से मसाले होने चाहिए, इस ज्ञान को संस्कार कहा जाता है। खाना पकाने की प्रक्रिया में संस्कार करने से उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कुकिंग को हेल्दी कैसे बनाया जाए। जैसे कि गवार की सब्जी में अजवाइन का वघार, वाल की दाल में अजवाइन और लहसुन का प्रयोग करें। अवस्था विरुद्ध आहार, जैसे कि जिस समय शरीर की स्थिति जैसी भी हो उस समय वैसा ही भोजन होना चाहिए। जिस प्रकार कफ बढ़ाने वाला भोजन बचपन में हानिकारक है, उसी प्रकार गैस बढ़ाने वाला भोजन बुढ़ापे में हानिकारक है। तो ऐसी अवस्था में ऐसा भोजन न ले या कम ले। साथ ही अधिक परिश्रम के बाद जहां शरीर में पहले से ही गैस बढ़ चुकी है, वहां गैस बढ़ाने वाले भोजन का सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है। क्रम विरुद्ध आहार, जैसे कि दिन में एक्टिविटी की तरह आहार का भी क्रम होता है। भोजन में मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और तूरा, ये 6 रसों का क्रम बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि भोजन में सबसे पहले मीठा स्वाद खाना चाहिए, क्योंकि उसके सेवन से भोजन के प्रति भूख पैदा होती है और पेट साफ होता है। आखिर में तूरा स्वाद खाना चाहिए और भोजन की शुरुआत दाल चावल से करके अंत में छाछ पीने से भोजन का पाचन ठीक से होता है। जबकि आज हम भोजन के अंत में क्या करते हैं? डेजर्ट लेते हैं। पूरा क्रम उल्टा दिया। और लास्ट में जो कहे तो परस्पर विरुद्ध आहार,
जैसे कि जो पदार्थ रुचि, गुण, विपाक या इनमें से किन्हीं 2 या 3 कारणों से एक दूसरे के विरोधी है, वे भोजन विरोधी होते हैं। और 2 पदार्थ जो रस, गुण और विपाक द्वारा परस्पर विरोधी है, वे भोजन भी विरोधी ही है। हमें ये विवरण पर गौर करें तो मीठे और खट्टे तथा मीठे और नमकीन पदार्थों का विरोध रस और गुण से होता है। मीठे और तीखे पदार्थ भी रस, गुण और विपाक के विरोधी है। मधुर और कड़वे तथा मधुर और कसेले पदार्थ रस और विपाक के विरोधी है। खट्टे और नमकीन पदार्थ रस के विरोधी है। खट्टे और तीखे पदार्थ रस और विपाक के विरोधी है। खट्टे और कड़वे तथा खट्टे और कसेले पदार्थ रस, गुण और पदार्थ ये विपाक के विरोधी है। नमकीन और तीखे पदार्थ रस और विपाक के विरोधी है। नमकीन और कड़वे तथा नमकीन और कसेले पदार्थ रस, गुण और विपाक के विरोधी है। तूरे और तीखे तथा तूरे और कड़वे पदार्थ वो भी रस के विरोधी है। आहार के ऐसे कई नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें। अगर ये बातें ठीक लगी तो उसे शेयर करें और दोस्तों उसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरा ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।